भारतीय संस्कृति और जनजीवन में त्योहारों का बड़ा महत्व है। सभी त्योहार किसी न किसी घटना से जुड़े हुए हैं। रक्षाबंधन भी इसी कड़ी में आता है। रक्षाबंधन की कहानी ऐसी है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर बलि राजा के अभिमान को इसी दिन चकनाचूर किया था। इसलिए यह त्योहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र राज्य में नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से यह त्योहार विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपना जनेऊ बदलते हैं और नदी या समुद्र की पूजा करते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार ऋषि मुनियों के उपदेश की पूर्णाहुति इसी दिन होती है। वे राजाओं के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। उद्देश्य होता है कि ऋषि मुनि निर्बाध होकर अपनी भक्ति या क्रिया कर्म संपन्न कर सकें। राजा तो वैसे भी प्रजापति और रक्षक होता है। इसी कारण से आज भी इसी दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांधते हैं। भाई बहन के रिश्ते का पवित्र पर्व है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई भी बहन की रक्षा का प्रण लेते हैं। इस पर्व पर शुभकामना संदेश और राखियां भी एक दूसरे को भेजी जाती है। विचार करने वाली बात यह है कि क्या रक्षाबंधन मनाने से लोगों की रक्षा होती है? क्या कर्म बंधन या प्रारब्ध कर्म राखी बांधने से टल जाते हैं? क्या भाई बहन के जीवन के संकट राखी के धागे से रोके जा सकते हैं? क्या व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार मृत्यु को प्राप्त नहीं होता? क्या किसी दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की बहन ने कभी उसके लिए प्रार्थना नहीं की होगी? क्या शहीद होने वाले सैनिक की बहन ने अपने भाई के लिए दुआ नहीं मांगी होगी? आखिर हमारी रक्षा कौन कर सकता है? रक्षाबंधन लोग इसलिए मनाते हैं ताकि भाई बहन की रक्षा कर सके, किंतु रक्षा तो केवल पूर्ण अविनाशी परमात्मा कबीर देव ही कर सकते हैं। अन्यथा तीनों गुण युक्त देव रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी तो विधि के विधान से ही बंधे हैं। जब जिसकी मृत्यु होनी होती है हो जाती है। कोई भी किसी को कुछ नहीं दे सकता। लोग परमात्मा द्वारा रचित विधान को पूरा करने के निमित्त मात्र ही बनते हैं। माता पिता संतान का पालन पोषण करती है, यह भी कर्म बंधन है। जीवन के सभी रिश्ते नाते, चाहे वह भाई, माता, पिता, बहन, पति, मित्र, प्रेमी आदि कोई भी हो, पिछड़े ऋण संबंधों के कारण ही होता है। कबीर साहब जी कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब बारह बाठा। अर्थात सभी रिश्ते ऋण संबंध से जुड़े हैं, किसी पर भी निर्भर नहीं हुआ जा सकता। सभी अपने भाग्य का लेखा भोगने के लिए विवश हैं। यदि भाग्य से अधिक चाहिए तो इस अप्रत्याशित लोक में 100% सुख और रक्षा की गारंटी चाहिए तो वेदों में वर्णित पूर्ण अविनाशी परमेश्वर की शरण में आ जाएं। आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र पूर्ण संत हैं जो शास्त्रों के अनुसार सतभक्ति विधि बता रहे हैं। इनके ज्ञान को समझें और अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाएं।